छात्रों, आज हम डॉक्टर रामकुमार वर्मा के चर्चित एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात की चर्चा करेंगे। इससे पहले डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी कला पर प्रकाश डाला था। औरंगजेब की आखिरी रात पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता रहा है कि औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी की समीक्षा कीजिए। तो शुरू करते हैं छात्रों, औरंगजेब की आखिरी रात की समीक्षा। हिंदी एकांकी साहित्य के प्रमुख कलाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के लिए शताधिक एकांकी प्रदान कर समृद्ध किया है। आपने आधुनिक हिंदी एकांकी साहित्य में श्रेष्ठ एकांकी ही नहीं लिखे, उनकी दशा और दिशा भी निर्धारित की है। विषय वैविध्य एवं शिल्पगत प्रौढ़ता आपके एकांकियों की विशेषताएं हैं। आपने मौलिक कथा वृत्तों पर तो एकांकी लिखे ही हैं, परंतु ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित अधिक एकांकी लिखे हैं। आपके शिल्प विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह पाश्चात्य शैली से प्रभावित होते हुए भी पूर्णतया भारतीय हैं। अर्थात आपके एकांकी प्राच्य और पाश्चात्य एकांकी शिल्प का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ऐतिहासिक एकांकी है। आपने औरंगजेब के ऐतिहासिक व्यक्तित्व से कोई छेड़छाड़ किए बिना उसके हृदय में उठने वाली पश्चाताप की अग्नि को अभिव्यक्ति प्रदान की है, जो जीवन की अंतिम बेला में उसे बेचैन कर रही है। उसका द्वंद्व इन शब्दों में देखा जा सकता है कि हमारे गुनाहों में हमें चारों तरफ से घेर रखा है। इस एकांकी में औरंगजेब की छटपटाहट साफ देखी जा सकती है। इस संदर्भ में मोहन राकेश ने कहा है, इस एकांकी में औरंगजेब की छटपटाहट में बहुत नाटकीय
संभावनाएं हैं। यह एकांकी डॉक्टर वर्मा का चर्चित एकांकी है, जिसमें एकांकीकार ने इतिहास और कल्पना का समन्वय कर औरंगजेब का हृदय परिवर्तन दिखाया है। एकांकी की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हमें एकांकी कला के तत्वों की कसौटी पर परखना होगा। एकांकी के निम्नलिखित तत्व होते हैं। नंबर 1, कथानक या कथावस्तु। नंबर 2, पात्र एवं चरित्र चित्रण। नंबर 3, कथोपकथन या संवाद। नंबर 4, देश काल एवं वातावरण। नंबर 5, संकलन त्रय। नंबर 6, अभिनेता या रंगमंचीयता। नंबर 7, भाषा शैली तथा नंबर 8, उद्देश्य। अब हम इन बिंदुओं पर इस एकांकी को परखेंगे। प्रस्तुत एकांकी का कथानक ऐतिहासिक है। 18 फरवरी 1707 की रात का 4 बजे का समय है। औरंगजेब अहमदनगर के किले में मृत्युशैया पर लेटा हुआ है। अपने जीवन काल में उसने अपने पिता, अपने भाइयों तथा अपनी हिंदू प्रजा पर जो अत्याचार किए हैं, उनकी स्मृति रह रहकर उसके हृदय में कौंध रही है। इस एकांकी में इस समय की औरंगजेब की मानसिक स्थिति का अत्यंत मर्मस्पर्शी तथा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। एकांकी का प्रारंभ प्रमुख पात्र औरंगजेब के कथन से होता है। खांसी एक लम्हे के लिए नहीं रुकती, कोई दवा उसे नहीं रोक सकती। जीना कोई दवा उसे नहीं रोक सकती। यह मौत की आवाज़ है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये वे पंक्तियां हैं जिनसे कथानक का आरंभ होता है। इस कथानक में औरंगजेब का अंतर्द्वंद देखने लायक है। वह पश्चाताप की पीड़ा से पीड़ित दिखाया गया है। अपने किए गए गुनाहों के विषय में बार बार सोचता है और वह कहता है, हमें भी कैद में समझो बेटी। हमारे गुनाहों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। ज़मीर की जंजीरों ने हमारे हाथ पैर बांध लिए हैं। हम अब इस दुनिया को आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिस सल्तनत को खून से सींच कर हमने इतना बड़ा किया है, उसे अगर अब आंसुओं से भी सींचना चाहें तो हमें एक पूरी ज़िंदगी चाहिए। वह हमारे पास कहाँ है। इससे कहानी का विकास होता है और अंत में वह पश्चाताप करते हुए अपने बेटों एवं भाइयों के लिए पत्र लिखता है और वह कहता है कि मैं जिस रास्ते पर चला हूँ, उस रास्ते पर आप लोग मत चलना, क्योंकि इससे संसार में अपयश ही प्राप्त होगा और अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। यहीं पर कथानक का
समापन होता है। उसके बाद नंबर 2 पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस एकांकी में सीमित पात्र हैं आलमगीर, औरंगजेब और उसकी बेटी जीनत उन्निसा बेगम। जो प्रमुख रूप से मंच पर सामने रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन पात्रों के साथ साथ करीम, हकीम एवं कातिब ने भी भूमिका अदा की है। प्रमुख पात्र आलमगीर औरंगजेब है, उसके सहयोगी पात्र जीनत उन्निसा बेगम है। औरंगजेब बार बार पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। उसका अंतर्द्वंद, मार्मिक पीड़ा कहानी के लिए और आकर्षक और मनोहारी बना देती है। जीनत उन्निसा बेगम बार बार औरंगजेब के लिए धैर्य बंधाती है। एकांकी के कथोपकथन एवं संवाद रोचक, सरल, स्पष्ट तथा पात्रों के अनुकूल हैं। ये संवाद पात्रों की मनोदशा एवं परिस्थितियों को व्यक्त करने में पूर्णतः सफल रहे हैं। इनके संवाद परिस्थितियों के अनुकूल और भावों को मूर्त करने में प्रमुख रूप से देखे जा सकते हैं। एक उदाहरण देख सकते हैं। जीनत कातर भाव से, आलम पनाह आप ये दवाई पी लीजिए, इस दवा से आपको बहुत फ़ायदा होगा। दवा का प्याला आगे बढ़ाती है। आलम भारी सांस लेकर, जिसने सारी ज़िंदगी खून का जाम पिया है, उसे दवा का जाम क्या फ़ायदा करेगा। इसे फेंक दो जीनत, उस खिड़की की राह फेंक दो। इस प्रकार इस एकांकी के संवाद एकदम रोचक, सरल एवं स्पष्ट हैं, जो पात्रों के मनोभावों को व्यक्त करने में सफल रहे हैं। इसके बाद देश काल एवं वातावरण प्रस्तुत एकांकी में मुगल कालीन वातावरण साकार हो उठा है। जजिया नामक कर, हिंदुओं पर अत्याचार, शिवाजी से युद्ध, भाइयों का अधिकार हरण आदि घटनाओं से वातावरण जीवंत हो उठा है। पात्रों की वेशभूषा, आचरण, व्यवहार एवं शिष्टाचार आदि उस युग की संस्कृति के अनुकूल हैं। इसके बाद संकलन त्रय। एकांकी में संकलन त्रय का विशेष महत्व होता है और राम कुमार वर्मा जी तो संकलन त्रय को अनिवार्य मानते हैं। इस एकांकी का कार्य औरंगजेब के जीवन के अंतिम क्षणों को जनता के समक्ष साक्षात कराना है। निश्चय ही उसका पश्चाताप दर्शकों को भाव विह्वल कर देता है। इसका अभिप्राय भी एक ही स्थान पर हो जाता है। औरंगजेब पूरे समय एक ही कक्ष में अपने पलंग पर रहता है, इसलिए दृश्य योजना के परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। करीम, हकीम आते हैं और कातिब वहीं बैठकर पत्र लिखता है। इस प्रकार एकांकी में एक समय में ही एक स्थान पर कार्य घटित होता है, इसलिए संकलन त्रय की दृष्टि से यह सफल हुआ है। इसके बाद अभिनेता या रंगमंचीयता। अभिनेता का आशय होता है रंगमंच पर प्रस्तुत करने की योजना।
एकांकी की दृश्य योजना अत्यंत सरल है। औरंगजेब अहमदनगर के किले के एक कक्ष में अपने पलंग पर रुग्णावस्था में लेटा है। उसकी अवस्था 89 वर्ष की है और उसका शरीर जर्जर हो चुका है। उसे खांसी, बुखार और कमजोरी है। ये सारी नाट्य स्थितियाँ एकांकी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और रोचक बन पड़ी हैं। औरंगजेब के जीवन के अंतिम क्षण साकार हो उठे हैं और उसमें नाटकीय संभावनाएं देखने को मिलती हैं। इस तरीके से अभिनेता की दृष्टि से यह सफल एकांकी है। नंबर 7, भाषा शैली। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अधिकांश एकांकियों में हिंदी के परिमार्जित रूप के दर्शन होते हैं, किंतु प्रस्तुत एकांकी में मुगल कालीन पृष्ठभूमि पर आधारित होने के कारण उसमें अरबी फारसी के शब्दों की प्रधानता है। इस एकांकी में उन्होंने मुहावरों का भी यथासंभव प्रयोग किया है। उनकी भाषा सशक्त और जीवंत है, मुहावरेदार है और सूक्तियों से भरपूर है। इस प्रकार भाषा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण एकांकी है। इस नाटक में भावात्मक एवं प्रतीकात्मक शैलियों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। उसके बाद उद्देश्य। प्रस्तुत एकांकी में यथार्थ की पृष्ठभूमि पर आदर्श की स्थापना की गई है। इस कहानी के माध्यम से इस एकांकी के माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति जीवन भर अत्याचार करता है, लेकिन अंतिम क्षणों में उसे इस बात का आभास होता है, तब उसमें बेचैनी होने लगती है और वह प्रायश्चित करने लगता है। अंत में उसका हृदय परिवर्तन होता है और नई पीढ़ी के लिए संदेश देता है कि वह जिस राह पर चला है वह उसकी राह अच्छी नहीं थी। इससे उसे संसार में अपयश ही प्राप्त होगा और अपने बच्चों के लिए शांति के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। इस प्रकार उद्देश्य की दृष्टि से यह एकांकी एक सफल एकांकी है। तो छात्रों, हम देखते हैं कि कहानी कला के तत्वों के आधार पर औरंगजेब की आखिरी रात एक सफल एकांकी है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज यह आप विषय भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।